बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंशाअल्लाह आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर बिट नंबर 12 पढ़ेंगे। जिस बिट में दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। बिट नंबर 12 8 मार्क्स की है। अभी मैं जूम आउट करके बताऊंगा इंशाअल्लाह। 8 मार्क्स की है और इसमें दो सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए 4 मार्क्स और आगे चल के और एक सेक्शन है सेक्शन बी, ये 4 मार्क्स। तो टोटल 8 मार्क्स की बिट है। हम ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये बिट क्वेश्चन पेपर में किस तरह आएगी। ये है आपकी स्क्रीन पर बिट नंबर 12। देखिए 8 मार्क्स की है, दो सेक्शन है। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। देखिए, अजीब अनिल असइला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स की है, 4 मार्क्स। और सेक्शन बी, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। तीन क्वेश्चन है, इन तीन में से कोई एक आएगा। तो इस तरह बिट नंबर 12 आएगी। सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो शायद आपको ये समझ में आ चुका है कि बिट नंबर 12 क्वेश्चन पेपर में किस तरह आएगी। तो चलिए हम आंसर के साथ पढ़ेंगे कि बिट नंबर 12 के क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर किस तरह लिखना है। ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 12। अजिब अनिल असइलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन ए, सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स है और टोटल 4 बॉक्सेस है फिल इन द ब्लैंक्स के, सिर्फ और सिर्फ 4। इन 4 में से फाइनल एग्जाम या किसी भी एग्जाम में कोई एक बॉक्स आएगा और नीचे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, नीचे ऑप्शंस रहेंगे। ये ऑप्शंस कहाँ पे सूट हो रहा, कहाँ पे सही है, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आपके आसानी के लिए यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इस वजह से मेरी गुजारिश हमेशा ये है कि सबसे पहले आप ये बुक हासिल कर लें। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको पहुंचाऊंगा। देखिए, इमला अर्बाअत फरागात बिलहुरूफिल जार्रा अल मज़कूरा अदनाहु। कंप्लीट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो। जो नीचे प्रीपोजिशन के वर्ड दिए गए हैं, ये देखिए, इनमें से जो यहाँ पे सूट होता है वो आपको लिखना है। मैं आपको आसानी के लिए यहाँ पे आंसर पढ़ के सुना दूंगा। देखिए, आंसर का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है, रोमन स्क्रिप्ट में है, और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आपके कॉलेज में कोई अरबिक लेक्चरर ना भी हो और आपके पास ये बुक और ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देखिए, अल वलदु फी अल बैत। अल वलदु लड़का, फी के माने में, अल बैत माने घर, लड़का घर में है। यहाँ पे देखिए फी है, यहाँ पे फी ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, ज़हब अहमद इला अल मस्जिद। अहमद मस्जिद को गया, यहाँ पे इला है। देखिए, ये इला यहाँ पे है। ये इला आपको यहाँ पे लिखना है, ज़हब अहमद इला अल मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 3, अल हासूब ली अल मुदीर। कंप्यूटर प्रिंसिपल का है या डायरेक्टर का है। यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा लाम दिख रहा है ना, ये है उसका आंसर। यहाँ पे है ये वो लाम। इस तरह लाम लिख देना। अगर आपको ये लिखने नहीं आ रहा, सिर्फ लाम भी लिख दे तब भी आपका आंसर कंप्लीट है। ये जो ला है यहाँ पे लिख देना है बस। उसके बाद देखिए, जा अल वजीर बित्ताइर। गवर्नर प्लेन से आया। यहाँ पे जो बा दिख रहा है, ये छोटा सा, ये बा आपको लिखना है और वो बा यहाँ पे ये है। देखिए, यहाँ पे लिखना है जा अल वजीर बित्ताइर। अगर आपको इस तरह लिखने दुश्वारी हो रही तो सिर्फ बा ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तब भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। खरज तालिब अल फसल। यहाँ पे देखिए, खरज तालिब मिन अल फसल, स्टूडेंट क्लास से निकला। यहाँ पे देखिए मिन। अल किताब अला अल मकतब, किताब टेबल पर है। ये जो आला है ना, ये
यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन, ये आपको डिसाइड करके यहाँ पे लिखना है, अल किताबु अला अल मकतब। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। इसके लिए आप इनका ट्रांसलेशन याद करना बहुत जरूरी है। इसका ट्रांसलेशन और ये इन वर्ड्स का ट्रांसलेशन याद करना बहुत जरूरी है। बेहतर ये है आप ये ट्रांसलेशन अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद सेकेंड बॉक्स से देखिए, यहाँ पे, हाँ, इमला अरबा फरागात बि अस्माइल इशारा अल मज़कूरा अदना। अभी जो पढ़े हम ऊपर नंबर वन, या तो वो आएगा या ये सेकंड आएगा। Complete any for the following sentence using demonstrative pronoun given below। यहाँ पे जो अस्माए इशारा है इनके जरिए से फिल करना है। ये तो बहुत आसान है, शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। मैं आपको आंसर में समझाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे है, हा उलाई औलाद, यहाँ पे रोमन स्क्रिप्ट में है और ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। ये हा उलाई लगाना है यहाँ पे। सेकेंड, उलाइका, उलाइका बनातुन, ये सब वो सब लड़कियां हैं। जालिका कलमुन, वो पेन है। तिल का कुल्लियतुन, वो कॉलेज है, वो एक कॉलेज है। हाजा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। हाजी ही मुअल्लिमतुन, ये एक लेडी टीचर है। ठीक है, शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। स्टार्टिंग की जो भी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अस्माए इशारा है। उसके बाद या ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये है देखिए, इमला अरबा फरागात बिज़माइर मज़कूरा अदनाहु, कंप्लीट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन गिवन बिलो। यहाँ पे प्रोनाउन लिखे हुए रहेंगे, जो सूट हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है। मैं आपको आंसर के साथ पढ़ के सुना दूंगा। हाजी ही कुल्लियतुन हिया मशहूरतुन, ये है देखिए हिया, यहाँ पे है हिया, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये कॉलेज है और मशहूर है, और वो मशहूर है। हा उलाई मुहंदिसूना, ये सब इंजीनियर्स हैं। हुम माहिरूना, वो माहिर है, परफेक्ट है। ये हुम है। जालिका उस्तादुन हुआ मुशफिकुन, वो उस्ताद है, वो मुशफिक है। हुआ। हाजी ही मदरसती, ये मेरा मदरसा है। अना तालिबुहा, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। ये ये मेरा मदरसा है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। नह, यहाँ पे देखिए अना, ये है अना। नहनु तुल्लाबुन मुज्तहिदुन, हम सब हार्ड वर्क स्टूडेंट है। यहाँ पे देखिए नहनु, ये है नहनु। अ अंति तालिबतुन, अ अंति तालिबतुन, यहाँ पे एक गलत है देखिए, ये अंति आना है यहाँ पे, अंति आना है। यहाँ पे ये आ गया, ये इस तरह ये आएगा अंति। ठीक है, यहाँ पे नून ता रह गया असल में, आप उसको नोट कर लें अच्छी तरह। अंति आना है यहाँ पे, ये जो अंति दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आने का है वो। अंति तालिबतुन, क्या तुम स्टूडेंट हो। आप इसको नोट कर लें, यहाँ पे अंति आना है। कौन सा अंति, ये है देखिए, ये जो अंति है ना, ये यहाँ पे आएगा, फिर इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस में आएगा। आपको यहाँ पे लिखना है वो। उसके बाद और एक बॉक्स है जी, यहाँ पे देखिए, इमला अरबा फरागात बि अदवातिल इस्तिफहाम अल मज़कूरा अदनाहु, कंप्लीट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इंटरोगेटिव वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव वर्ड्स है देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स, इनके जरिए से फिल करना है आप। मैं आपको आंसर के साथ पढ़ाऊंगा। मन अंत, ये देखिए मन, यहाँ पे है। आप कौन है। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। यहाँ पे देखिए हल है ये।
माजा तक़रउ, आप क्या पढ़ रहे हो? माजा क्वेश्चन वर्ड ये है, यहाँ पे है माजा। लिमन अल मुल्क अल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिमन क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है, देखिए। अइना तज़हबु, तुम कहाँ जा रहे हो? अइना, ये देखिए अइना। अय्यु शैइन रखीसुन, कौन सी चीज सस्ती है? ये देखिए अय्युन है यहाँ पे, ये अय्युन। ठीक, शायद बात आपको समझ में आ गई। ये था बिट नंबर 12 का सेक्शन ए, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये चार बॉक्सेस है। देखिए फोर्थ वन है ये। इन चार में से कोई एक आएगा, आपको उन उस एक बॉक्स के पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखना है, फिल करना है। ठीक है, ये सेक्शन ए था। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे, ये है सेक्शन बी। आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। सेक्शन बी 4 मार्क्स का है। क्या है ये? अय्यिन अल मुज़क्कर वल मुअन्नस, आइडेंटिफाई मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनी फोर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे, कुछ नेम्स होंगे। इन नेम्स में से कौन सा नाम मैस्कुलिन का है और कौन सा नाम फेमिनिन का है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। और उसका बहुत आसान तरीका है, आपको बिट नंबर 13 में क्वेश्चन भी आएगा। तीन चीजें याद रखिए। गोलता, देखिए ये मैं आपको बिट नंबर 13 में भी समझाऊंगा वो अच्छी तरह। ये आप याद रखिए, गोलता और एक है अलिफ हमजा और एक है या। किसी भी वर्ड के आखिर में इन तीनों में से कोई एक हर्फ हो तो वो वर्ड फेमिनाइन, वो वर्ड मुअन्नस, फीमेल। और अगर किसी वर्ड के आखिर में इन तीनों में से कोई भी लेटर नहीं है, वो वर्ड मुजक्कर, मस्कुलिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तीन वर्ड याद रखिए, गोलता, अलिफ हमजा और या। गोलता, अलिफ हमजा और या, ये है देखिए, इसको कहते हैं गोलता, इसको कहते हैं अलिफ हमजा और इसको कहते हैं या। इन तीनों में से कोई एक लेटर किसी भी वर्ड के आखिर में हो तो वो वर्ड मुअन्नस, फेमिनिन, फीमेल। और अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड किसी वर्ड के आखिर में ना हो तो वो वर्ड मस्कुलिन होगा, मुजक्कर होगा, मेल होगा। अब आपको क्या करना है, ये वर्ड लिखना है और उसके बाजू में लिख देना है। देखिए जैसे सईद, यहाँ पे लिख दिया गया अल मुजक्कर, ठीक है। इसका लास्ट लेटर दाल है, गोलता अलिफ हमजा और या नहीं है, इस वजह से ये मुजक्कर। और ये मुजक्कर और मोहन्नस लिखना भी बहुत आसान है, यहाँ पे अरबिक में हेडिंग में लिखा हुआ रहेगा। मोहनदिसतुन, ये मोहन्नस, क्यों मोहन्नस? लास्ट में गोलता। तिफलुन मुजक्कर है, क्यों मुजक्कर? इस वजह से कि गोलता अलिफ हमजा और या आखिर में नहीं है। सलमा मुअन्नस, मुदर्रिसुन मुजक्कर, हमराउ अल मुअन्नस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है और दो क्वेश्चन और हैं, उनमें से भी कोई एक आ सकता है। यहां देखिए, अय्यिन अल इस्म वल फेल वल हर्फ अल कलिमात अल मज़कूरा अदनाहु, इख्तर अर्बअ कलिमात, आइडेंटिफाई द नाउन, identify the noun, verb and particle in the words mentioned below. Choose the four words. इनमें से कुछ वर्ड्स रहेंगे, इन वर्ड में से आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन, यानी इस्म, फेल और हर्फ। अरबिक में आंसर लिखना है, इस्म, फेल और हर्फ, वो पहचान के आपको आंसर लिखना है। देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे पहचानने का तरीका भी लिख दिया है। पहचानने का तरीका है आसानी से, बस ये देखिए, अगर स्टार्टिंग में वर्ड के स्टार्टिंग में या लास्ट में स्टार्टिंग में अलिफ लाम है तो वो इस्म, या आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर है तो वो इस्म। याद रखें, इस्म को पहचानने की निशानी क्या है? दो है। नंबर एक, स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो, शुरू में अलिफ और लाम, जैसे मिसाल के तौर पर यह है देखिए, या आखिर में तनवीन हो, जैसे यहां पे देखिए, स्टार्टिंग में अलिफ लाम और आखिर में तनवीन हो तो समझ जाना वो इस्म है। और अगर स्टार्टिंग में अलिफ लाम भी नहीं है और आखिर में तनवीन भी नहीं है तो वो फेल होगा, वर्ब होगा। और प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे? देखिए इसके हद तक, सिर्फ फर्स्ट ईयर के हद तक बता रहा हूं मैं, वो भी इस बिट के अंदर ही। आप याद रखें, लास्ट लेटर या, लास्ट लेटर या आ जाए तो समझ जाना वो प्रीपोजिशन है। देखिए मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। देखिए अबदा,
ये क्या है आंसर, यहाँ पे देखिए अल फेल। क्यों अल फेल है ये? क्योंकि स्टार्टिंग में अलिफ लाम भी नहीं है और आखिर में दो पेश भी नहीं है। अल फेल, अल फेल। कलमुन अल इस्म, तनवीन आगे देखिए। इस्मा अल फेल, इफहम अल फेल, अल मलअब अल इस्म, फी अल हर्फ। क्यों आखिर में या है। यक्तुबु अल फेल, अल जस्र अल इस्म, अल मकतब अल इस्म, सजद अल फेल, अल मुहंदिस अल इस्म, अत्तबीब अल इस्म, यालम। तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद ये देखिए लास्ट वन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बिट नंबर 12 के सेक्शन बी में। क्या है ये? अय्यिन अर्बा अस्मा अल इशारा फिल इबारा अत्तालिया, आइडेंटिफाई फोर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन कर देना है। फर्स्ट लाइन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा ये देखिए, हाजा, जालिका, तिलका, हाजिही, उलाइका, हाजा, जालिका, तिलका और हाजिही। यहाँ पे है देखिए, ये पूरा आंसर है। स्टार्टिंग में जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना है या बाजू में लिख देना है। तो ये थी बिट नंबर बिट नंबर 12, जिसमें दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और सेक्शन बी में आइडेंटिफाई करना रहेगा। आपसे गुजारिश है आप खुद भी ये वीडियोस देखें और अपने हर दोस्त तक शेयर करें ताकि अरबी का हर स्टूडेंट अरबिक में 100% मार्क्स हासिल कर सके। और आपसे गुजारिश ये है ये बुक खरीद लें और कमेंट में लिखें कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।